कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मरोदारे साथ नहीं तब मत सारे कुछ ये तो साझा लाए नहीं। किसान मजदूर इसका जिंदाबाद, प्रधान का जिंदाबाद, भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद, भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो, भाई बलराज कुंडू के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, युवा साथियों को बलराज कुंडू की राम राम। ज्यादा औपचारिकता ना करते हुए सीधा बातचीत पर आ जाऊं मैं। आप सब ने जो प्यार आशीर्वाद बुजुर्गों ने जो पगड़ी मेरे सर पर रखी, उसके लिए आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपके बीच में आज मैं दो एक सवाल पूछने आया हूं, दो एक सवाल तो आपको जवाब देने आया। सबसे पहले तो मैं आपकी एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ना कोई मेरा दल है ना कोई मेरी पार्टी है। मैं जो इंडिपेंडेंट विधायक हूं, मैं माड़ा, और मैं माड़ा डंके की चोट पर मेरे को विधायक बना रखा है, आप सब जानते हैं। और न्यू कहा करते अब भाई वो बीजेपी का शमशेर आ जाएगा, फिर कुंडू भी चुनाव लड़ेगा और दांगी बीच के कपते ही लेकर जाएगा। और जिस दिन मैंने फार्म भरा और न्यूनतम अनाउंसमेंट हुई बीजेपी की टिकट की, अगले दिन जब फार्म भरा तो डांगी वाला अपना जश्न उससे दिन मना लिया था, लाडू काट दिए थे भाई, तो हमारी को रोड़ा ही नहीं। लेकिन आपके सबके सामने है दो मूल पाड़ के और उनको घर बिठाकर मैं जनता ने अपना फैसला सुनाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है, जनता की टिकट सबसे बड़ी पावरफुल होती है। और आज मैं आपके बीच में, आप सोचते हो कि ये कुंडू क्यों अंडा तक खान था, इसके के बीमारी एक एटीस है। ये राजनीतिक लोग इस बात का भी प्रचार करना रहेंगे तो अपनी राजनीति करता अंडा है। मेरी राजनीति तो महम में शुरू हो गई, महम में जो है मेहमान ने मेरी राजनीति पूरी कर दी, मुझे एमएलए बना दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैंने मंत्री बनाऊं थे, मेरी टिकट खातिर भी मेरे द्वारा 10 करोड़ रुपए मांगे थे, मैंने नाट किया था, मैंने पैसे नहीं थे। मैंने मंत्री बनाने खातिर भी वह 22 करोड़ रुपए मांगे थे, मैंने उनको साफ शब्दों में मना कर दिया। 3 दिन तक मेरे घर पर बैठे रहे कि मैं राजनीति सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों के लिए मेरा झगड़ा भी हुआ। मैंने उनको कहा भाई आज तुम 22 करोड़ रुपए, चलो भगवान ने सुतरी रोटी दे रखी है, देने की कैपेसिटी थी, मैं दे भी सकूं था, और मेरे भाई उसके लिए तैयार थे। मैंने उनको कहा मेरे भाइयों को आज 22 करोड़ रुपए देना करके तुमने को वही रुपये कमा के दिया, मगर यो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैंने साफ शब्दों में उनको मना कर दिया। उसके बाद आप सबने पता है मैंने अनकंडीशनल, मेरी खट्टर साहब को यही थी, मैं उस टाइम तक आपका एक सवाल होगा अगर इसने बीजेपी का समर्थन क्यों दिया। आप सबके बीच में, आप सबके दिमाग में ये बात होगी, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, देखो उस दिन तक आप जितने बैठे हो, आप भी 90% आदमी, आम आदमी में भी ये चर्चा थी अब ये खट्टर तो ईमानदार है, बाकी तो ये बीजेपी वाले चोर से, ठीक ना थी? बताओ सही आत्मा तो बताओ। तो उस दिन तक मैं भी इस खट्टर ने ईमानदार माना करता कि वो तो ईमानदार है। और जब जिस प्रकार का मेरा व्यक्तित्व था, मंगल रात में सपने को नहीं आते, घटना की तो रहा है, कड़े डाके मार रखे, लोग मेरे दौरे में कागज लेके आए, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, उसमें नौकरी करने वाले, उनने मेरे को वह कागज दिए कि भाई साहब ये इतने बड़े बड़े कर्म कांड हो रहे,
हमारे मील लूट लिए इनने। 11 मील है, 100 करोड़ रुपए हर साल का एक मील का घाटा लूट थी, वो घाटा नहीं था, क्योंकि वो रोहतक का मुंशीलाल जिसको मैंने नंगा कराया था वो उसका मंत्री था, और उसके जब कर्म कांड मैंने सारे कागज इकट्ठे करके इतना बंडल, और मैं यूं सोच रहा था ये मुख्यमंत्री राज्य होगा और मैंने शाबाशी देगा, अगर ये ईमानदार है जब मैं घोटाले बताऊंगा लूट के तो ये मैंने शाबाशी देगा, वहां बैठे हुआ मैंने चाचा का आया था मेरे साथ में गुआड़ का बनिया नहीं गाही हो पाखंड तो न्यू भी कराया करता, ननाड़ा में पैदा हुआ था। तो मैं जब उस दौर में कागज लेके गया तो उसने और डाल का मुंह पे मेरा याद है आज भी, जब मैं देख आया बोला चलो मैं देखता हूं, और 4 दिन के बाद जब विधानसभा का सत्र था तो उसने जमात चारा कर दिया, विधानसभा में खड़ा होकर वह जितने मैंने चिट्ठे दिए थे उनको सबको क्लीन चिट दे दी। उस दिन मेरा लग गया मैंने कि वो दिन चोरा का सरदार है यो से, और आपने देखा वो उसने भीतर विधानसभा में उसको क्लीन चिट दी थी। आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने विधानसभा में घोषणा कर दी थी मैं थारे से समर्थन वापस लेता हूं। मैंने बेरा था सरकार कौन टूटती, लेकिन मेरी आत्मा इस बात के लिए गवारा नहीं थी, मैं चोरों के साथ में खड़ा होकर उनको समर्थन देता हूं। मैंने बाहर आते ही मीडिया के सामने इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं चोर मजदूरों की सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं। मुझे इस बात का पूरी तरह पता था कि इनके पास पूर्ण बहुमत है और मेरे समर्थन वापस लेने से इनकी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जमीन में मेरी आत्मा ने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं चोरों को समर्थन जारी रखूं। मैंने अपना समर्थन वापस लेने का एक सवाल आपके बीच में होगा, और उसके बाद निरंतर इनका काला कारनामा, इस मुख्यमंत्री का जो मुखौटा था आपके सामने मैंने रख के लिया, पूरी लड़ाई लड़ी नहीं, आप सब इस बात के गवाह हो। और उस दिन इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैंने ये बताने का काम किया कि वो मुख्यमंत्री जिसने हम ईमानदार माना थे वो चोरा का सरदार निकला, चोरा का सरदार पाया कि नहीं। और उसके बाद मैंने एक फिर मैं टकराव में आ गया तो मैंने एक चीज निकाल के दी, और मैंने आप सबको बताने का काम किया जो सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास की बात करता था, उसकी ऊपर से नीचे तक की चिट्ठी दी कि जो सरकार चलाने की टॉप चीजें हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन, इसका भाईचारा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन, इसका भाईचारा, सरकार का एजी कौन, इसका भाईचारा महाजन, नौकरी लगाने वाली 2 संस्थाएं हैं, एचपीएससी उसका चेयरमैन कौन, इसका भाईचारा, एचपीएसएससी उसका चेयरमैन कौन, इसका भाईचारा, और जो जितने विभाग हैं हरियाणा प्रदेश में जो उसमें 90% में जो एचओडी बैठे हैं वो सारे इसका भाईचारा। तो मैंने इस प्रदेश के लोगों को ये बताया यो किसका साथ करा गया, इसको अपनी एक मंडली के अलावा इसने पूरे प्रदेश को जो लूटा उसके वो आप लोगों के सामने रखा, और वहां से जनता की लड़ाई, आपकी लड़ाई 1 साल के करीब हो गया, 10 महीने उसको जारी रखे हुए। और उसके बाद ये 3 काले बिल, ये 3 काले बिल जो आपकी समझ में अभी तक आए नहीं है। आज पूरा पंजाब जाम पड़ा सड़कों के ऊपर है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मैं पिछले 3 महीने से इस ट्राई में हूं, और इन संगठनों को जो किसान संगठन हमारे यहाँ है 17 संगठन है जो किसी न किसी गोदी में बैठ के आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। आप सबको जरूरत है, मैंने सबको आह्वान किया था, सारे नेताओं को आह्वान किया था, अगवाके में ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोई किसान पुत्र कहता है, कोई धरती पुत्र कहता है, वो सत्य असत्य की बात करके किसानों को बरगलाने की बात करता है। आज ये समय है किसान के साथ खड़ा होने का, मजदूर के साथ खड़ा होने का। आज सबका भविष्य अंधकार में है। आपको इस बात का नहीं पता कि ये अध्यादेश, ये काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे हैं, आप अपनी जमीन पर ही मजदूर बनकर रह जाओगे। आपकी जमीनों को हड़प लेंगे अडानी और अंबानी, उसमें ऐसी ऐसी क्लासेज हैं कि आपकी जमीनों पे वो बड़ा बड़ा मोटा लोन ले लेंगे बैंकों से, जिसका आपको पता ही नहीं है। और आज कितना बड़ा
दुर्भाग्य है कि हमारे किसान बड़ौदा से कतूरम बेरा लगा 100 हमारे अपने भाई ट्रैक्टर लेकर उसके समर्थन में गुवाने जा रहे हैं। और वो गई हो एमएसपी, और ये जो कानून पास हुए किसान हितैषी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी रहेगी, किस एमएसपी की बात करते हैं? एमएसपी बाजरा की 2150, बाजरा पिटता अंडा 1200 रुपया में, धान का एमएसपी 1888 रुपये, धान इतना ही तेरी लाइन लगी, रोज हड़ताल सारी मंडियां हम चाल रही है, और किस प्रकार से 1500 और 1600 में किसान धान को बेचने में मजबूर हो रहे हैं। मक्का था, मक्के का एमएसपी 1760 रुपए था, 900 रुपए में किसानों ने मक्का बेचा है। एमएसपी ने चट्टा के कागजात होना चाहिए एमएसपी। अगर ये वाक्य में किसान हितैषी हैं तो हम यूनियन का मांगा, हाँ, अब उसमें कानून में लिखते हो कि एमएसपी का जो रेट होगा उसके ऊपर किसान की फसल पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। उसमें जब कोई उससे कम खरीदेगा तो उसमें प्रावधान कर दो, वो अपराध की श्रेणी में होगा, और उसकी नॉन अवेलेबल जो है ना, उसके बाद वो भीतर जाना चाहिए, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। गलत मांगा है ये। और किसान की फसल की सरकार गारंटी ले ले। अगर प्राइवेट जो कंपनियां होंगी ये कल को अगर खरीदने से मना कर देती हैं तो सरकार उस फसल को खरीदने की गारंटी लेगी। ये गलत मांग है के? और ये न कहे एमएसपी रहेगा, मंडी रहेगी। वो मंडी जो चौधरी छोटूराम ने किसान की फसल बेचने के लिए 1935 में जो लागू करने का काम उन्होंने किया था, उस छोटूराम की सोच को आज ये भाजपा के लोग मिटाने के मुंह पर तुले हुए मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बात का नहीं पता, एक मसौदा तैयार हो चुका है सरकार का जो अगला दिलाने वाला है, जो बीपीएल कार्ड गरीबों को जो अनाज देते हैं कोटे में, वह स्कीम